उसने देखा कि एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही थी, जैसे उसको कोई खींच ले जा रहा हो। उस दिन से गांव में ऐसी घटना, ऐसी कहानियां होने लगी। किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला हो और उसके शरीर के सारे अंग इधर उधर फैले पड़े थे, जैसे किसी ने उसको नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा, किसी की बकरी, सब ऐसे मर गई थी और उसी तरीके से वो मर रही थी। जिस तरीके से भैंस को किसी ने मारा था, ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कि आखिर हो क्या रहा है गांव के अंदर। एक दिन की बात, मुखिया रात को अपने गेट के पास सो गया था। आधी रात के समय, आधी रात के बाद जैसे ही उसको गेट के खुलने की आवाज़ आ गई, उसने देखा कि एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही थी, जैसे उसको कोई खींच ले जा रहा हो। अगस्त का महीना था, काली रात थी, चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी। कहीं बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। ऐसा लग रहा था उसे जैसे कि वो रात जाने क्या क़यामत उठाएगी। अचानक उसे एक गांव के बछड़े के रम्भाने की आवाज़ आई। वो समझ गया होना हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण हो सकता है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं चल कर इस देखूं कि ये कहाँ जाती है। वो उठकर चल लिया। उसने आगे चल के क्या देखा कि पड़ोसी के गाय का बछड़ा का कटा हुआ मुंह पड़ा है और उसके धड़ को वो औरत खींचकर पीपल की ओर ले जा रही है और ले जाकर उसने वही शब्द दोहराया। उसने वही उसको बोला, ये लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। मुखिया सब नीम के पेड़ से छुपकर देख रहा था। एक दिन वो क्या देखता है कि चार काली साया, देखते ही देखते वो ऐसे भयानक शरीर में बदल गई कि जैसे उसे देखकर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उनके ये बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें, शरीर पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून, आंखें तो ऐसी चमक रही थी कि बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। उसको ऐसा लगा, इतना भयानक काम देखकर उसने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था। वो क्या देखता है कि चारों भूत उसकी पत्नी जब लाश को खाने लगी तो दोनों हाथों से लपालप खा रहे थे, जैसे कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ा। ये सब देखकर मुखिया के सर के नीचे की जमीन, मुखिया के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी एक